स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ। लखनऊ से खबर आ रही, 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आज विधान भवन के घेरने की तैयारी में थे। भीम आर्मी सहित कई संगठन भी उनके समर्थन में थे। 78 दिनों से लगातार इको गार्डन में अभ्यर्थी एकत्र होकर दे रहे हैं धरना। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज विधान भवन घेरने की तैयारी में थे। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी विधान भवन को घेरने की तैयारी में थे। अभ्यर्थियों के आंदोलन को भीम आर्मी सहित कई संगठनों ने दिया समर्थन। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का पूरा समर्थन शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थियों के बीते 78 दिनों से इको गार्डन में दे रहे हैं धरना। भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग। अभ्यर्थी इको गार्डन में एकत्र होकर विधान भवन की ओर करेंगे कूच। इको गार्डन में भारी पुलिस बल। लखनऊ से एक खबर आ रही है। जल निगम संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 सूत्री मांगों को लेकर की प्रेस वार्ता। देखिए, उसमें करीब अब तक 4,100 करोड़ 4100 करोड़ रुपए की हानि हुई, कमी हुई है हमें। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा जो ये सबसे बड़ा कारण रहा, और फिर ये वेतन पेंशन का जो इशू है, अब सेंटेज चूँकि हमें कम मिल रहा है, इसलिए हमारा वेतन पेंशन समय से नहीं मिल पा रहा है। स्थिति वर्तमान में ये है कि हमें अप्रैल 21 से वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। रिटायरल ड्यूज 2016 से नहीं मिल पाए हैं। तमाम कर्मचारी कोरोना से मर गए, उनके भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में 5 बैठकें की, और पिछली बैठकों में तो उन्होंने ये बार बार कहा कि भाई इनके सेंटेज का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन नौकरशाही ने इतनी उसमें अपनी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई कि अभी तक हमारे सेंटेज के बकाया भुगतान का नहीं हो पाया है। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जल निगम वेंटिलेटर पर, तो वेंटिलेटर पर रहने वाला अगर कोई रोगी है तो सामान्यतः उसका इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज किया जाता है, उसको अच्छे से अच्छा इलाज किया जाता है। लेकिन इन नौकरशाहों ने उसकी आड़ में इतना मुख्यमंत्री जी को समझाया कि जल निगम के ही टुकड़े करा दिए। अब इस टुकड़े से एक तरफ तो हमारा वेतन पेंशन वैसे ही नहीं दे पा रहे थे, अब प्रशासनिक व्यय और बढ़ जाएगा। बंटवारे में तमाम अनिश्चितताएं हैं अभी कि पेंशनर्स कहाँ से जाएंगे, उनके जो मुकदमे चल रहे हैं हमारे हजारों, उनका क्या भविष्य होगा, ये कहीं कुछ अभी निर्धारित नहीं है, न सब अनिश्चितता के दौर में है। तो इसको लेकर के अब हम लोग 14 जुलाई से ये लगातार अपने वेतन पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। माननीय हम अपना एमडी से बात करते हैं तो उनका एकदम गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य आता है कि मिलेगा तो हम दे देंगे, जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं। परिवार की मुखिया हैं, आईएएस भी हैं, शासन है एक तरह से, लेकिन वो कहते हैं कि सेंटेज मिलेगा तो हम दे देंगे। तो ये हम लोग एकदम से परेशान हो चुके हैं, तमाम भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। लोग फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति के लिए हम लोगों ने 2 तारीख को तो अभी एक रैली निकाली थी जनपद स्तर पर। 9 सितंबर को हम पूरा प्रदेश के लोगों को यहाँ पे बुलाए हुए हैं, और यहाँ से लेकर के पटेल चौक तक, जीपीओ तक हम रैली निकालेंगे। लोग वंचित हैं इससे? कितने संख्या कितनी? 14,500 में बताया ना, पेंशनर्स करीब 14,500 है हमारे यहाँ, और उसमें 80 साल से लेकर के बेचारे कुछ 90 साल के हैं, कुछ बेड पे पड़े हुए हैं, चल नहीं सकते। खबर आ रही है 461 बूथों पर 1 लाख टीकाकरण करने के लक्ष्य से मेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ राजधानी में मेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान आज लखनऊ के 461 बूथों पर 1 लाख टीकाकरण करने का लक्ष्य। टीकाकरण अभियान का डीएम अभिषेक प्रकाश ने जाना हकीकत। जिला अधिकारी पहुंचे निषादगंज स्थित शनि मंदिर और योगा सेंटर ओल्ड हाईकोर्ट मेडिसिन हॉल में। वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों को मिलेगी जरूरी सुविधाएं। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के अलावा वर्क प्लेस सीवीसी भी बनाई गई। चिन्हित स्थलों पर लाभार्थियों का मौके पर ही होगा कोविन रजिस्ट्रेशन। प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन नोडल अधिकारी अनिल गर्ग ने कल्याणपुर ब्लॉक का कुरसौली गांव का निरीक्षण किया।
सर उसके लिए भी सबने बोला था कि हम यहाँ भेज रहे हैं वहाँ जाइए। चलिए कोई बात नहीं, आपकी सफाई तो आपकी स्प्रे कितने बजे हो चुका है यहाँ पे? लगातार हो रहा है तो बाकी से पहले से हुआ है। फीवर नहीं है? फीवर नहीं है? अभी फीवर नहीं है। और ये SpO2 कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है, नहीं अभी बुखार तो नहीं है? नहीं अभी नहीं है। दवा है नहीं है? दवा है। दवा है? कौन सी दवा है? दवा लाई हम डॉक्टर के पास। कहाँ से लाई हो? हमारी हम जहाँ दिखा रहे थे वहीं। कहाँ से दिखा रहे हो? ऐसा है कि यहाँ पे CSC कौन सी नजदीक है? अब तो यही है आप सबसे रब्ता यहीं पे है, दवाई बाहर से मतलब जो भी लेनी ये दिलाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश से एक खबर आ रही है। लखनऊ से कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के चालक अशोक वर्मा की हार्ट अटैक से हुई मौत। उन्होंने फोन किया कि ड्यूटी में इमरजेंसी में जाना है। राणा मंत्री थे, उनके ड्यूटी में लगाए, मेडिकल लगा था, फिर भी बुलाए ड्यूटी में। बोलेंगे नहीं ड्यूटी को छुट्टी मांग रहे थे तो सस्पेंड का बनाने लगते थे। छुट्टी मांगे कोई ड्राइवर तो सस्पेंड का आर्डर बनाने लगते थे। मेडिकल लगा था फिर भी नहीं छुट्टी दिए। वहाँ ड्यूटी में थे, एयरपोर्ट लेके जा रहे थे, रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हुई तो मंत्री ने फोन किया होगा मोटर इंचार्ज को कि दूसरी गाड़ी भेजा, तो उसने भेज दिया दूसरी गाड़ी मोटर इंचार्ज ने। और घर में किसी को स्टाफ को बताया, किसी को न स्टाफ को बताया, न घर में ने बताया। मैडम कौन सी मंत्री का नाम है? कौन सी मंत्री के विभाग में काम करते थे? मंत्री इमरजेंसी में ड्यूटी करते थे तो किसी भी मंत्री ड्यूटी लग जाती थी, जाता था। सुरेश राणा के साथ में ड्यूटी पे थे? सुरेश राणा की ड्यूटी में थे। एयरपोर्ट 8 बजे जाना था उनको लेके, तो वो लेके जा रहे थे। रास्ते में कहीं तबीयत खराब हुई तो मंत्री ने फोन किया होगा मोटर इंचार्ज को कि दूसरी गाड़ी भेजिए, तो उसने भेज दिया दूसरी गाड़ी। और घर में किसी को नहीं बताया, ना स्टाफ को बताया, न मंत्री को बताया, न मंत्री को बताया, न स्टाफ के अध्यक्ष को बताया, किसी को नहीं बताया। अमरेश हमारा किया तब ये लोग कोई स्टाफ के ड्राइवर थे वो लेके गए, वहाँ गाड़ी पड़ी है वहीं से लेके आए यहाँ सिविल में। कौन भर्ती करा सिविल में? भर्ती किसने कराया? स्टाफ ड्राइवर ने, मंत्री है स्टाफ के, उन्होंने भर्ती कराया। इनको जानकारी जब हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं जो मोटर इंचार्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, मुकदमा दर्ज करा जाए। उसने एक वेतन वृद्धि रोका था तो 4 साल से मुकदमा चल रहा था। वो टेंशन में रहते थे, उनका हार्ट की बीमारी थी और फिर भी वो मोटर इंचार्ज जीत गए। डबल बेंच से जीत गया मेरा आदमी अशोक कुमार वर्मा। फिर भी उसने टार्चर करता रहा कि हम फिर से मुकदमा करेंगे। पंजाब में अपहरण के बाद हत्या कर फरार आरोपी को कानपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, क्या है ये पूरा मामला? ये पंजाब पुलिस की सूचना थी और एक सीरियस मामले में पंजाब पुलिस को 2 अभियुक्तों की तलाश थी। पंजाब पुलिस ने हमें इंफॉर्मेशन शेयर किया था एंड बेस्ड ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, ट्रैक किया एंड ट्रैक करने के बाद हमने जो अभियुक्त मुख्य अभियुक्त को हम गिरफ्तार करने में सफल रहे और अभी पंजाब पुलिस को जो हमारी विधिक कार्यवाही है उसे करके हम पंजाब पुलिस को सौंप देंगे रिमांड में। ये मामला जो है वो किडनैपिंग एंड सब्सिक्वेंटली मर्डर का है। इनिशियली वन बॉय वाज किडनैप्ड एंड सब्सिक्वेंटली जो पता चल रहा है पंजाब पुलिस इस पर बेहतर इन्वेस्टिगेशन करेगी, बट अरेस्ट करने के बाद जो कुछ रिवील हो रहा है उसमें ये सामने आ रहा है कि जिसका किडनैपिंग किया गया था प्रोबेबली ही वाज किल्ड। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर है एंड पंजाब पुलिस यहाँ आई हुई है, रिमांड पे लेके जाएगी।